जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको कर्मों के ऊपर बताती हूँ बात। मैं किस्मतनाथ। एक बार एक ऋषि होता है, उसके ना दो चेले होते हैं। एक तो चेला गुरुजी की बहुत सेवा करता है, दूसरा गुरुजी जिसको काम कहते हैं वो हाँ जी करता रहता है। काम कोई नहीं करता, ना वो मना करता, बस हाँ जी करता रहता है। तो एक दिन वो सामान लेने के लिए जाता है बाजार, तो रास्ते में उसको एक वैश्य का घर दिखता है। तो फिर वो रोज वैश्य के पास जाने लग जाता है। जो दूसरा होता है वो अपनी गुरु की सेवा में लगा रहता है, वो दिन रात अपने गुरु की सेवा करता रहता है। तो एक दिन जो वैश्य के पास जाता है, उसको एक दिन रास्ते में से अशर्फियों की पोटली मिलती है। जो गुरुजी की सेवा करता है उसको कील खूब जाता है। तो वो कहता है भी तुझे सोने की अशर्फियां मिली, तू गंदे काम कर रहा था, मैं दिन रात गुरुजी की सेवा करता था, अच्छे कर्म करता था, मुझे कील चुभी, मैं तो गुरुजी से जाके पूछूंगा इस बात को। तो जिसको कील चुभती है वो गुरुजी के पास जाता है और वो पूछता है उससे, गुरुजी से, कि गुरुजी वो तो रोज वैश्य के पास जाता था, उसको तो सोने की या शर्फियों की पोटली मिली, और मैं दिन रात आपकी सेवा में और अच्छे कर्मों में लगा रहता था, मुझे कील क्यों चुभा? गुरुजी ने कहा, तेरे पिछले जन्म का बुरा कर्म था कोई, जिससे तेरी बहुत बड़े एक्सीडेंट से तेरी मृत्यु हो जानी थी। तूने कर्म कर करके अपनी मृत्यु को एक कील पे लाके रख दिया। और जो वैश्य के पास जा रहा था उसने राजा बनना था इस टाइम, उसने वैश्य को अपने कर्म दे दे के जो उसने राजा बनना था वो अपने कर्म खत्म कर लिए, और वो जो उसके जो शेष कर्म थे एक पोटली पे आके रुक गए। ये बात मेरे सुनाने का ये मतलब है कि कर्म करो, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म ना करो। जब हमारे पास कर्म होंगे ना, तो अगर हमें बुखार भी चढ़ जाएगा ना तो हमारा बुखार ठीक हो जाएगा। अगर हमारे पास कर्म ही नहीं होंगे, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई खा खा के थक जाएंगे, तो हम कहेंगे इस डॉक्टर को छोड़ो, इससे बुखार ठीक नहीं हुआ, दूसरे डॉक्टर के पास चलो। डॉक्टर सिर्फ दवाई देता है, और ठीक कैसे होना आपने आपके कर्मों से। अगर आपके पास कर्म है ना तो आप बच जाओगे, अगर कर्म नहीं है तो कुछ नहीं बचेगा। जैसे मान लो हम बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं, जमा करते जा रहे हैं, हमने निकाला नहीं, बहुत सारे इकट्ठे हो गए, और अचानक से हमारे ऊपर कोई विपदा आ जाती है, तो हमारे पास बैंक में पैसे इकट्ठे पड़े हैं ना, हम उसको निकाल के उस विपदा से निपट सकते हैं। और दूसरा, जो बंदा रोज दिहाड़ी कर रहा है, रोज दिहाड़ी कर रहा है, वो क्या जमा कर पाएगा और क्या रख पाएगा? उसके तो साथ की साथ खर्च हो रहे हैं ना। मेरे कहने का ये मतलब है, अगर हम कर्म कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो हम कोई इच्छा नहीं रख रहे, तो वो हमारे कर्म इकट्ठे होते 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 इतने इकट्ठे हो जाएंगे। अगर मान लो हम दो जने हम बाइक पे जा रहे हैं, ये कार पे जा रहे हैं, रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, तो जिसने कर्म नहीं किए वो एक्सीडेंट में मर जाता है, जिसके पास कर्म है वो बच जाता है। तो लोग कहते हैं इतना बड़ा एक्सीडेंट होया, एक मर गया और ये बच गया, देखो कोई कृपा है इसके ऊपर भगवान की जो ये बच गया, कहते हैं ना लोग। या किसी का एक्सीडेंट होना होता है, वो थोड़ी सी साइड से बच जाता है, तो वो खुद ही कहता है परमात्मा ने मुझे बचा लिया, आज मैं बाल बाल बचा। क्यों? क्योंकि आपके पास कर्म थे। और दूसरा जो मंदिर जाता है, जाप करता है, पूजा करता है, वो जाके यही मांग लेगा
कि मेरे बच्चे का काम नहीं चल रहा, मेरे बच्चे का काम चला दो, या मेरा पति ठीक नहीं है, मेरे पति को सीधे रास्ते पे ला दो, या कुछ भी जाके मांगता है, वो जितने उसने कर्म किए ना, वो कर्म तो उसके वहीं पे खत्म हो गए उसके मांगने पे। अगर वो जाके ना मांगता तो उसके कर्म जमा होते रहते। ये मतलब मेरा कहने का कि अगर हम रोज की रोज अपने कर्मों को करेंगे और रोज की रोज हम परमात्मा से अपनी इच्छाओं को मांगते रहेंगे तो हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे, इकट्ठे नहीं होंगे। और जो अपने कर्मों को इकट्ठा करता रहेगा तो एक ना एक दिन उसके पास इतने कर्म इकट्ठे हो जाएंगे, अगर उसके पास कोई मुसीबत भी आएगी ना तो वो अपने कर्मों को निकाल के परमात्मा उसके कर्मों को उसके सामने कर देगा। और जो दिहाड़ी रोज की, मतलब जो रोज का जाप कर रहा है, रोज की सेवा कर रहा है, और वो रोज मांग रहा है कि मेरे पति अच्छा हो जाए, मेरे बच्चे अच्छे हो जाए, मेरा बंगला बन जाए, मेरा काम चल जाए, तो उसके कर्म परमात्मा वही खत्म कर रहा है। तो इकट्ठा तो कुछ नहीं हुआ ना, आपके पास कुछ भी इकट्ठा नहीं हुआ। अपने कर्म इकट्ठे करो। अगर आपके पास कर्म पड़े हैं तो बड़ी से बड़ी विपदा भी जब आएगी ना तो परमात्मा रजिस्टर से देखेगा कि इसके कर्म पड़े हैं, वो आगे कर देगा। जिसका कर्म ही नहीं होगा परमात्मा देखेगा रजिस्टर में, इसके तो कर्म ही नहीं है, एक्सीडेंट हो गया, चलो जाओ खत्म, क्योंकि शेष कर्म ही नहीं है उसके पास, तो कैसे बचेगा वो। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, कर्म करो, कर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। परमात्मा का जाप करो, दिन रात जाप करो। जितना आप कर्म करोगे, जितना इकट्ठा करोगे, कर्म आपके ही पास और आपके ही काम आएगा। यहाँ पे गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है। जो सूक्ष्म चीज हमारे खून में रम जाती है, हमारे खून को काला कर देती है, और कोई भी दवाइयां हमारे ऊपर नहीं लग रही, क्योंकि ये सूक्ष्म चीजें हमारे चलता फिरता बीमारियों का घर बना देती है, जो डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आता कि इनको क्या बीमारी हो गई है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना।